एक टाइम था जब स्कूल से घर आते ही सबसे पहला काम होता था बैग फेंकना, टीवी ऑन करना और कार्टून नेटवर्क या डिज्नी एक्सडी लगा देना। होमवर्क बाद में सबसे पहले कार्टून। और उस टाइम के कार्टून सिर्फ शोज नहीं होते थे, वो मानो हमारी चाइल्डहुड का एक पार्ट ही थे। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे लेजेंडरी कार्टून्स की जो इंडिया के ऑलमोस्ट 90s और 2000s के बच्चों ने देखे हैं, फ्रॉम एपिक बैटल्स टू क्रेजी कॉमेडी। तो चलो फिर से चलते हैं गोल्डन एरा ऑफ इंडियन टीवी कार्टून्स। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे अंडररेटेड बट लेजेंडरी एनिमे की, ज़ेच बेल। ज़ेच बेल का ओरिजिनल जापानीज नेम था कोंजिकी नो गैश बेल। सॉरी अगर मिस प्रोनाउंस कर दिया हो तो। ये एनिमे अर्ली 2000s में जापान में रिलीज हुआ था और बाद में इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर आया था। ये इसकी स्टोरी सिंपल लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। 100 डीमन चिल्ड्रंस को हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा जाता है और हर एक डीमन के पास एक ह्यूमन पार्टनर होता है जिसके पास होती है स्पेल बुक। अगर वो स्पेल बुक जल गई तो डीमन फिर से अपने डीमन वर्ल्ड में वापस चला जाएगा और जो लास्ट डीमन बचेगा वो बनेगा डीमन किंग। और इसी तरह ज़ेच और उसका पार्टनर कियो टीम अप करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप और बैटल्स इतनी इमोशनल और एक्साइटिंग थी कि ये शो सिर्फ एक्शन ही नहीं एक हार्ट भी रखता था। और हॉनेस्टली ज़ेकर स्पेल बोलते ही उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती थी वो अलग ही लेवल की थी। सच बताऊं तो ज़ेच बेल ने एनिमे फैंस की एक पूरी जनरेशन को क्रिएट किया है। अब चलते हैं एक और आइकॉनिक शो की तरफ, डायनासोर किंग। अगर तुम्हें डायनासोर्स पसंद थे तो ये शो लिटरली ड्रीम था तुम्हारे लिए। ये एनिमे ओरिजिनली एक आर्केड गेम पर बेस्ड था जो सेगा ने जापान में लॉन्च किया था। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 3 बच्चों को, मैक्स, रेक्स और जोई, जो मैजिकल डायनासोर कार्ड्स और स्टोन यूज करके रियल डायनासोर्स को समन कर सकते थे। और उनका मेन एनिमी था अल्फा गैंग जो डायनासोर्स को कंट्रोल करके वर्ल्ड डोमिनेशन चाहते थे। और शो का बिगेस्ट चार्म था डायनासोर्स का कॉम्बिनेशन विथ एडवेंचर। और उनके मिनी वर्जन्स तो तुमने देखे ही होंगे। हर एपिसोड में एक नया डायनासोर देखने में अलग ही मजा आता था। हर बार ये लोग मिनी जुरासिक पार्क जैसा फील करवा देते थे। और इंडिया में जब ये डिज्नी एक्सडी पर आया था तो स्कूल के बाद तो ये मस्ट वॉच शो बन गया था मेरे लिए। ये सब क्या है? मेरी चड्डी पहनने की हिम्मत कैसे की? अब बात करते हैं इंडिया के सबसे नोटोरियस कार्टून के बारे में, शिनचैन। इसका ऑफिशियल नेम क्रेयॉन शिनचैन है और ये मांगा 1990s में जापानीज क्रिएटर योशितो उसी ने क्रिएट किया था। शिनचैन एक 5 साल का बच्चा है बट उसकी पर्सनैलिटी एक मिस्टीवियस अडल्ट जैसी है और इसी वजह से इस शो का ह्यूमर इतना यूनिक है भाई। इंडिया में जब शिनचैन हिंदी डब में आया उसके डायलॉग्स और जोक इतने आइकॉनिक बन गए कि आज भी अगर तुम टीवी पे देखोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। शिनचैन और उसकी मॉम मिसाई के फाइट्स, हिरोशी के ऑफिस स्ट्रगल्स और कजामा, नैनी और बोचैन के साथ किंडरगार्टन के एडवेंचर्स सब इतने रिलेटेबल और फनी थे कि ये शो इंडिया में एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया था। अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैं बात करूँ तो ओरिजिनल जापानीज वर्जन एक्चुअली बच्चों के लिए बना ही नहीं था, ये बना था अडल्ट ऑडियंस के लिए। इसीलिए इंडिया में इसके बहुत सारे सीन्स को एडिट और कट आउट किया गया था। बट फिर भी शिनचैन का ह्यूमर टाइमलेस है और टाइमलेस ही रहेगा। कितने दिनों बाद मिली हो। अगर हम नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं और डोरेमोन का नाम नहीं आए तो वो लिस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। डोरेमोन ओरिजिनली एक मांगा था जो फुजिको एफ फुजियो ने 1969 में क्रिएट किया। इसकी स्टोरी सिंपल बट मैजिकल है। डोरेमोन एक रोबोटिक कैट है जो 22nd सेंचुरी से आता है नोबिता की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और उसके पास होता है एक लेजेंडरी गैजेट 4D पॉकेट जिससे वो कभी भी कोई भी गैजेट निकाल सकता है। एनीवेयर डोर, बैम्बू कॉप्टर, टाइम मशीन और पता नहीं कितने हजारों गैजेट्स। हर एपिसोड में एक नया एडवेंचर और एक नया लेसन देखने को मिलता था। नोबिता की लेजीनेस, जियान की बुलिंग, सुनियो का शोइंग ऑफ और शिजुका की काइंडनेस, ये कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट हर एक इंडियन बच्चे को पता होंगे। और हॉनेस्टली डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून ही नहीं था, वो इमेजिनेशन का एक ऐसा गेटवे था जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी मेमोरीज दी है। एक और मौसम चला गया पर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, कभी डोरेमोन। और अब बात करते हैं एक इंडियन कार्टून की जो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया था, रोल नंबर 21। ये शो को कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ही प्रोड्यूस किया था और स्टोरी सेट थी बोर्डिंग स्कूल में, मथुरा का स्कूल, जहाँ एक नया स्टूडेंट आता है कृष्ण नाम का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा का एक मॉडर्न अवतार है और उसका मिशन होता है स्कूल को इविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना। इस शो ने इंडियन माइथोलॉजी को मॉडर्न स्कूल कॉमेडी के साथ मिक्स किया और उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून्स में से एक है और इसीलिए बच्चों के लिए एंटरटेनिंग और कल्चरली रिलेटेड
रिलेटेबल भी था। क्रिस का केयरफ्री एटीट्यूड, कंस के फनी विलन्स वाले प्लान्स का कॉम्बो काफी ही एंटरटेनिंग था भाई। कार्टून सिर्फ शोज नहीं होते, वो मेमोरीज होती है तुम्हारे चाइल्डहुड की, जो शायद फिर से वापस तुम्हें जीने को नहीं मिलेगा। स्कूल से आके टीवी ऑन करना, फेवरेट एपिसोड का वेट करना और नेक्स्ट डे दोस्तों के साथ उसकी बातें करना, ये सब मोमेंट्स चाइल्डहुड को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। चाहे वो सैचबेल की बैटल्स हो, डायनासोर किंग के डायनासोर्स, शिनचैन की कॉमेडी, डोरेमोन के गैजेट्स या क्रिस के एडवेंचर्स, इन सब ने मिलकर एक पूरी जनरेशन को एंटरटेन किया है। और ऑनेस्टली आज भी अगर तुम इसमें से कोई भी एपिसोड टीवी पे लगा दोगे तो हम फिर से वो 10 साल के बच्चे बन जाते हैं। अगर आप भी कार्टून्स के साथ बड़े हुए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था। साथ ही में अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे ही वीडियोस और पॉप कल्चर के अपडेट्स के लिए। और इसका भी हम नेक्स्ट पार्ट जरूर से लाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।